वज़ीर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के.टी. रामाराव ने तवील इंतजार के बाद बिलाखिर आज शाम दुर्गम चेरू केबल ब्रिज का इफ्तिताह कर दिया। स्ट्रेटेजिक रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत तामीर किए गए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। वज़ीर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के.टी. रामाराव ने तवील इंतजार के बाद बिलाखिर आज शाम दुर्गम चेरू केबल ब्रिज का इफ्तिताह कर दिया। स्ट्रेटेजिक रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत तामीर किए गए इस पुल पर 184 करोड़ रुपए के मसारिफ आयद हुए। इस पुल की तामीर से जुबली हिल्स और हाईटेक सिटी के माबैन सफ़र का दौरियानिया भी कम हो जाएगा और ये अपनी नौयत का मुनफरिद पुल है। मरकजी ममलकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी, रियासती वज़रा टी श्रीनिवास यादव, महमूद अली, सबीता इंदिरा रेड्डी, वी श्रीनिवास गौड़, डिप्टी स्पीकर पद्मा राव, अरकान असम्बली व काउंसिल और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। कमिश्नर जीएसएमसी लोकेश कुमार ने खैर मकदम किया और इस ब्रिज के खदोखाल से वाकिफ करवाया। रियासती वज़ीर एक्साइज वी श्रीनिवास गौड़ ने रेवेन्यू एक्ट की मंजूरी को किसानों और गरीब लोगों के मफाद में उठाया गया अहम इकदाम करार दिया। उन्होंने कहा कि इस कानून की मंजूरी के बाद अब कोई भी ताकतवर या बासर शख्स कमजोर और गरीब की जमीन हत्या नहीं सकता। श्रीनिवास गौड़ और वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी का साबिक जिले महबूबनगर में जबरदस्त खैर मकदम किया गया। इन दोनों ने एक मकामी किसान के ट्रैक्टर पर सवारी भी की। रियासती अखिलती मालियाती कॉर्पोरेशन की सरगर्मियां ठप हो जाने से मुतालिक अखबार इत्तलात को मुस्तरद करते हुए कॉर्पोरेशन की नायब सदर नशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर HNA कांति विसली ने कहा कि बेरोजगार अखिलती नौजवानों को खर्चा जारी किए जा रहे हैं और मुख्तलिफ हुनर की तरबियत के कोर्सेज भी शुरू किए गए। उन्होंने बताया कि ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के तहत बैरूनी ममालिक में ज़ेर तालीम तलबा को उनकी फ़ीस अदा की जा रही है। 2018-2019 के दरख्वास्तों को मंजूरी दे दी गई है और स्कॉलरशिप की किस्त जारी भी कर दी गई है। कांति वेस्ली ने बताया कि हुकूमत के अखिलती बजट में इस साल भी कोई कटौती नहीं हुई। कोविड-19 की वजह से बाद स्कीमें मसदूद हुई है लेकिन उन्हें ख़त्म नहीं किया गया है। 2015 से 2020 तक छोटे कारोबार शुरू करने वालों को 83 करोड़ रुपए के कर्जे जारी किए गए। कॉर्पोरेशन की तरफ से खवातीन में 10,000 सिलाई मशीन तकसीम किए गए जिस पर 8 करोड़ रुपए के मसारिफ आयद हुए। The main object of the corporation is Telangana Minority Finance Corporation extends the financial assistance to the eligible economic backward class minority communities, Muslim, Sikh, Parsi, Buddhist and Jain in the state of Telangana by way of lending subsidy to bank linkage and various allied achievements, also providing training and employment for youth and scholarships to the students in the view of secure the social betterment, economic development and general upliftment and improvement and means of standards of living. The welfare schemes implemented by the corporation is one is economic support scheme and training and employment, Urdu computer centers and libraries. In the economic support scheme, there are 10,452 applications were cleared. The subsidy compound was 83 crores. Almost 10,000 Muslim minorities are benefited under this scheme. In this year, subsidy 1,833 Muslim beneficiaries are benefited and the subsidy was given by the government is 9.22 crores. And then in this year, we gave the 300, we got a permission from the government for 300 hours for driver empowerment program. This scheme is shortly launched. We are planning to launch shortly, and we 100% subsidy, which cost 50 lakhs, 50,000. In training and employment, there are so many courses: CCTV, computer, IT skills, digital marketing, and beautician, tailoring, embroidery, and all other things. It's a training and employment and placement program. It is sponsored by the government of Telangana. And also community production centers are there. Total 10
centers are there, collaboration with minority NGOs and providing training to getting bulk orders from ready-made garments and private garment manufacturing companies. These are the cost, unit cost is 20 lakhs. These are the main implementation programs of the government. Telangana Minority Finance. This year, 60. Different skills, different trades. 4,260. नवाही इलाके जलपल्ली में वाक़ पारदियों के शमशान घाट पर कब्जा करने और वहां खबरों को मस्मार करने की कोशिश की जा रही है। पारदी कम्युनिटी के सरकर्दा कायदीन ने मीडिया को बताया कि रात के औकात में लैंड ग्रैबर्स उनके शमशान घाट पर कब्जा कर रहे हैं और तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए खबरों को मस्मार किया जा रहा है। उन्होंने रियासती हुकूमत खासकर हिंदू औकाफ से इन कब्जों को रोकने और खातों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। नरेश, मैं राजन्ना बौली शकरगंज में रहता हूँ, न्यू शकरगंज। ये हम जलपली इस विषय पे बात करना है बोल, ये ने हमारी ओल्ड सिटीज़ में रहने वाले हमारे कब्रस्तान जैसा जैसा फोड़ तोड़ कर रहे वो मालूमात करके कल हम यहाँ पर आए, देखे तो थोड़ा तोड़ फोड़ हुआ। हम जाके PS में कंप्लेंट दिए, सर्कल साहब बोले कल हम इसका ये करेंगे। मैंने फिर आज हम देखे वो भी नहीं दिख रहा, कुछ भी पुलिस इंतज़ाम नहीं दिख रहा, हमको पुलिस से कोई मदद अभी नहीं मिल रही। फिर भी हमारे लोग यहाँ जमा होकर कुछ गड़बड़ करना चाहते, हम लोग ये नहीं करके फिर भी आप लोगों से विनती कर रहे हैं कि हमारा कब्रस्तान हमारे इसमें सेफ रहे, वैसा काम करके दीजिए। ये हमारे आपसे विनती है। हमारी कब्रस्तान को नयाज लोग तकलीफ दे रहे तेलंगाना, अब वही यहाँ की हुकूमत तेलंगाना हुकूमत से विनती है हमारी कि हमारे ये कब्रस्तान को बचाया जाए, हमारी ज़मीन मंदिरों को तोड़ फोड़ ना हुआ जाए, आइंदा कोई ऐसा काम ना उठाए, ये लोग हमारे तकलीफ ना दे, जो हम अपने हाथ में लेके हंगामा ना करें। हम आपसे विनती कर रहे हैं, फिर भी आज तक हमारे ये कब्रस्तान टूटने से फिर भी हम विनती से पेश आ रहे हैं। हमारे लोगों को जज्बा ना लाए कि कोई तोड़ फोड़ दूसरा झगड़ा ना बढ़े। हम आप तेलंगाना कमेटी से ये विनती करते कि हमारा काम आपके ज़रिए सौंपे, आपको ठीक ठाक काम करके दीजिए। साबरमती पुलिस ने TNGOs कॉलोनी गच्चीबौली के 28 साल हेमंत कुमार के अगवा और कत्ल के सिलसिले में 18 के मुजम्मला 14 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन में हेमंत कुमार का 45 साल ससुरा जी योगेंद्र रेड्डी भी शामिल है, जिसने किराए के खातिरों और अपने रिश्तेदारों के हमरा अपनी 23 साल बेटी अवंती और उसके शौहर का गच्चीबौली से अगवा कर लिया था। अवंती आउटर रिंग रोड पर कार से उतरकर फरार होने में कामयाब हो गई, जबकि हेमंत कुमार को संगारेड्डी के किस्टागुडम मौजे में ले जाकर गला दबा दिया गया। पुलिस इस केस में मुलविस 4 अफराद को तलाश कर रही है, जो मफरूर बताए जाते हैं। मरकजी हुकूमत की जानिब से ज़रूरी बिल की मंजूरी के खिलाफ CPI के सैकड़ों कारकुनों ने विजयनगरम के एक मौजू में ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस कानून को वापस ले लें। CPI जिला कमेटी के कायद M कृष्णा ने इस मुजाहरे की क़यादत की। భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ CPI ఈ దేవిబొమ్మ కోడల వద్ద ఈ ధర్నా కార్యక్రమం ఎందుకు చేస్తున్నామంటే, ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ఈ పనికిమాలిన వ్యవసాయ బిల్లును వెనక్కి తీసుకోవాలని, లబ్ధిదారులకు ఎందుకు పనికిరాని ఈ వ్యవసాయ బిల్లును వెనక్కి తీసుకోవాలని ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వంపై పోరాటంపై ఈరోజు CPI పార్టీ ముందుకొచ్చింది. అలాగే రాష్ట్రంలో అన్ని ఏరియాల్లో కూడా CPI పార్టీ ఈ రైతు బిల్లుల కోసం వెనక్కి తీసుకోవాలని కేంద్ర ప్రభుత్వంపై పోరాటం చేస్తుంది. రానున్న రోజుల్లో ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం మొండి వైఖరి కానీ మార్చుకోకపోతే మరింత పోరాటాలు చేసి CPI పార్టీ ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం, ఈ నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం గద్దె దిగే వరకు పోరాడుతుందని ఈ విధంగా తెలియజేస్తున్నాం. అలాగే ఈ వ్యవసాయ బిల్లు ఎందుకు పనికిరాని బిల్లు కింద మేము అందరం కూడా భావిస్తున్నాం. రైతులకు తీరని అన్యాయం చేస్తుంది, అలాగే వినియోగదారులకు కూడా తీరని అన్యాయం చేస్తుంది. అలాగే కేవలం కేంద్ర ప్రభుత్వం కార్పొరేట్ సంస్థలు కొమ్ము కాస్తూ రైతుల్ని, వినియోగదారుల్ని, కార్మికుల్ని కాలు రాసేందుకే ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం
నశిస్తుందని ఈ విధంగా తెలియజేస్తూ రానున్న రోజుల్లో ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం మొండి వైఖరి కానీ మార్చుకోకపోతే సిపిఐ పార్టీ ద్వారాగా మరింత ముందుకు పోతూ మరింత పోరాటాలు చేస్తూ ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని గద్దె దించే వరకు ఈ సిపిఐ పార్టీ పేదలకు ప్రజలకు కార్మికులకు అండగా ఉంటుందని ఈ విధంగా తెలియజేస్తున్నాం. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार असेंबली के लिए 28 अक्टूबर से 3 मरहलों में इंतखाबात करवाने का ऐलान किया है. इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा ने बताया कि कोविड-19 की संगीन सूरत-ए-हाल के चलते रियासत में चुनाव करवाना एक चैलेंज से कम नहीं है. ताहम इलेक्शन कमीशन इसके लिए पूरी तरह तैयार है और तमाम तर हिफाजती इंतजाम किए जाएंगे. प्रोग्राम के मुताबिक पहली रायदही 28 अक्टूबर को, दूसरी रायदही 3 नवंबर को और तीसरी रायदही 7 नवंबर को होगी. 10 नवंबर को नतायज का ऐलान कर दिया जाएगा. इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 243 रुकनियत बिहार असेंबली में पहले मरहले में 71, दूसरे मरहले में 99 और तीसरे मरहले में 78 हलकों में चुनाव होंगे. इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को इंतखाबी मुहिम के दौरान फिरकावाराना मनाफरत फैलाने से गुरेज करने का मशवरा दिया है. यहाँ बताना जरूरी होगा कि बिहार में फिलवक्त जनता दल यू और बीजेपी की इत्तेहादी सरकार काम कर रही है. टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए. हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है. स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है. इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है. अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है. गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद. डायरेक्टर सैयद राशिद अली. फोन 9849715954. टॉप सिलेक्शन.